Hello everyone, my name is Sumit Kumar Rana, Physics faculty in Resonance. So as earlier in first lecture I have discussed about the night sky and this is the second lecture. So before starting second lecture I want to ask you about that sky. ठीक है, आपने देखा था स्काई में स्टार होते हैं, ठीक है, आपने उसे गैलेक्सीज के टर्म में डिफाइन करा था, फिर आपने कॉन्स्टिलेशन देख रखा था, ठीक है। जब कॉन्स्टिलेशन अलग हो गई या गैलेक्सी अलग हो गई, क्या है ये, ठीक है ना, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिलेशन एंड गैलेक्सी, ठीक है, बिकॉज दोज दैट गैलेक्सी एंड कॉन्स्टिलेशन आर मेड अप ऑफ नंबर्स ऑफ स्टार, ठीक है, मिलियंस ऑफ स्टार। आपने देखा था ना यूनिवर्स, दैट होल यूनिवर्स कंटेन 10 to the power 22 स्टार्स, ठीक है। तो गैलेक्सी एंड कॉन्स्टिलेशन, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन गैलेक्सी एंड कॉन्स्टिलेशन दैट वी आर गोइंग टू रीड। क्लियर है? तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दैट गैलेक्सी एंड कॉन्स्टिलेशन? गैलेक्सी, फर्स्ट डिफरेंस, गैलेक्सी इट इज अ ग्रुप ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार, ठीक है। गैलेक्सी आपने देख रखा था ना, मिल्की वे गैलेक्सी, दैट इज आर गैलेक्सी। क्लियर है? तो दैट इट इज अ ग्रुप ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार एंड दैट कॉन्स्टिलेशन इट इज अ ग्रुप ऑफ ओनली फ्यू स्टार, ठीक है। कॉन्स्टिलेशन में आपने देखा था एक पर्टिकुलर शेप की, ठीक है, एक पर्टिकुलर आप देख रहे थे वहां ज्योमेट्री बन रही थी स्टार्स की, ठीक है। तो ओनली फ्यू स्टार्स आर प्रेजेंट इन कॉन्स्टिलेशन, बट इन गैलेक्सी देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार आर प्रेजेंट। सेकेंड डिफरेंस, इट डज नॉट फॉर्म अ डेफिनिट पैटर्न, ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं बनाता, कोई फिक्स पैटर्न नहीं बनाता, बट कॉन्स्टिलेशन आपने देख रखा था, दैट इज स्टार आर अरेंज इन डेफिनाइट रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न, ठीक है, रिकॉग्नाइज जिसे आप कर सकते हो, जिसे आप देखा था ना, आपने एक ओरियन देखा था, ठीक है ना, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ठीक है ना, इस तरीके का अलग अलग आपने पैटर्न, एक स्पेसिफिक पैटर्न देख रखा था, बट ये गैलेक्सी में होता नहीं है, ठीक है ना। स्टार किसी पोजीशन पे भी रह सकते हैं। क्लियर है? दैट इज गैलेक्सी। एंड द थर्ड डिफरेंस, देयर आर बिलियन सेंटर ऑफ गैलेक्सी इन द यूनिवर्स। गैलेक्सी, बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, ठीक है, बट कॉन्स्टिलेशन, हमारे पास कॉन्स्टिलेशन टोटल कितने हैं? 88। एट प्रेजेंट वी नो ओनली 88 कॉन्स्टिलेशंस, ठीक है ना। हमारे पास अभी टोटल कितने कॉन्स्टिलेशन है? 88 कॉन्स्टिलेशन है, ठीक है। फोर्थ डिफरेंस, वेरी फ्यू गैलेक्सी आर विजिबल टू नेकेड आई। जो गैलेक्सी है ना, वो बहुत ही कम, बहुत ही कुछ गैलेक्सी है जो कि विजिबल है बाय द हेल्प ऑफ नेकेड आई, बट मैनी कॉन्स्टिलेशन आर विजिबल टू नेकेड आई। बहुत सारे कॉन्स्टिलेशन ऐसे हैं ना जो कि आप नेकेड आई से, ठीक है, अपने विदाउट एनी हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट आप उसे देख पाते हो। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन गैलेक्सी एंड कॉन्स्टिलेशन। क्लियर है ना? दीज आर द फोर डिफरेंस बिटवीन गैलेक्सी एंड constellation. Now next point is that today we are going to read about the solar system, ठीक है। सोलर सिस्टम के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो व्हाट इज सोलर सिस्टम, ठीक है, आपने सुन रखा होगा सोलर सिस्टम के बारे में, ठीक है। सोलर सिस्टम क्या है? बेसिकली इट कंटेन अ फ्यू प्लैनेट्स एंड सन एट द सेंटर, सन इज एट द सेंटर एंड ऑल द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। क्लियर है? तो ये कौन से प्लैनेट है, क्या क्या है, देखो, ठीक है। द सन एंड ऑल द बॉडीज इन ऑर्बिट अराउंड इट मेक अप अ सोलर सिस्टम। जो सन और उसके चारों तरफ घूमने वाले जितने भी हेवनली बॉडीज है, वो जो मिलके कंपोराइज करके बनते हैं, दैट इज द सोलर सिस्टम। क्लियर है? द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम इज सन। जो सोलर सिस्टम है ना, उसके सेंटर पे, ठीक है, अगर मैं बात करूं सोलर सिस्टम, ठीक है, सोलर सिस्टम, ठीक है ना, तो ये सन है, तो सन सेंटर पे है, ठीक है, दिस इज द सेंटर, जहां पे क्या है, सन है, और इसके अगल बगल में क्या है, प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज अर्थ, और भी डिटेल में अभी मैं बताऊंगा, दिस इज अर्थ। तो इस तरीके से उसके अराउंड ऑर्बिट करते हैं, ठीक है, इन अ फिक्स पर्टिकुलर ऑर्बिट, दे आर ऑर्बिटिंग इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। अब थर्ड पॉइंट क्या है? द अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम इंक्लूड 8 प्लैनेट्स, ठीक है। सोलर सिस्टम, तो फर्स्ट सोलर सिस्टम में मैंने बात किया क्या, सन का, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड क्या बोला है, दैट पॉइंट इज सोलर सिस्टम में और क्या है, 8 प्लैनेट है, ठीक है। इस तरीके से 8 प्लैनेट होते जाते हैं। क्लियर है ना? बेसिकली अर्थ ये जो होगा ना आपका कहां पे होगा, ठीक है, अर्थ थर्ड, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो कंप्रोमाइज करके जा रहे हैं ना, दैट मून्स, ठीक है, मून्स और सैटेलाइट और लार्ज नंबर ऑफ स्टेरॉइड्स
थाउजेंड ऑफ कॉमेट्स एंड मेटियोर्स, ठीक है, दीज आर ऑल्सो द बॉडी अंडर द सोलर सिस्टम, ठीक है। किस तरीके से क्या बातें होंगी आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। मीन्स बेसिकली इन सोलर सिस्टम दैट देयर इज अ सन एंड 8 अदर प्लैनेट्स, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्लैनेट्स? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ठीक है। दीज आर द प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स विच मेड और मेक अ सोलर सिस्टम। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड देखो, जो अभी मैं बात कर रहा था सोलर सिस्टम की, सेंटर पे क्या होते हैं? अर्थ होते हैं, ठीक है ना। सेंटर पे क्या है? अर्थ है, ठीक है। सॉरी, सेंटर पे क्या है? सन है, ठीक है, ठीक है। सेंटर पे क्या है? सन। अब देखो सबसे क्लोज में कौन से प्लैनेट है? दैट इज मरकरी, देन आफ्टर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड एक प्लूटो। ये प्लूटो ना, ये पहले प्लैनेट हुआ करता था, ठीक है। 2006 आफ्टर 2006 इसे प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया, ठीक है, क्योंकि इसकी जो ऑर्बिटिंग थी ना आफ्टर 2006, ठीक है, 2006 में ना प्लैनेट की एक अलग ही डेफिनेशन दिया गया। प्लैनेट जो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो रिवॉल्व कर रहे हैं ना, दैट अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्बिट, वो प्लूटो की जो ऑर्बिट थी ना कुछ अलग थी, कुछ पर्टिकुलर एंगल से टिल्टेड थी, ठीक है ना। तो उसे प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया था, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी हैव ओनली 8 प्लैनेट्स एंड दैट सन, ऑल दिस इंक्लूड मेक सोलर सिस्टम। क्लियर है? नाउ अब देखो सोलर सिस्टम में मैं बात कर रहा था सेंटर पे, ठीक है ना। सेंटर पे कौन होता है? सन होता है। तो सन की सबसे पहले अपन स्टडी करते हैं, ठीक है। सन क्या? द सन इज द स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ at a distance of 150 million kilometer from the earth. This is the first statement. What it mean? देखो सन क्या है ना, सन एक स्टार है जो कि अर्थ के सबसे क्लोज है, ठीक है। सबसे पास का जो स्टार है ना वो कौन है? सन है, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। दैट इज द डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड सन। नाउ अब जो सन से जो लाइट आ रही है, ठीक है, लाइट देखेंगे किस तरीके से, कौन सी केमिकल प्रोसेस से, ठीक है, क्या हो रहा है उसमें जो कि लाइट इमिट कर रहा है सन, ठीक है। तो जो सन इमिट कर रहा है ना, सन से अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? देखो लाइट फ्रॉम द सन टेक्स 8.25 मिनट्स, ठीक है। जो सन से लाइट इमिट कर रही है ना, वो आने में, अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है? 8.25 मिनट्स टू रीच द अर्थ, ठीक है। दिस इज सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, the diameter of sun is over 109 times the diameter of earth. What it mean? diameter of sun है ना, वो कितना है? अर्थ का 109 टाइम्स, ठीक है, 109 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। एंड अब उसकी मैं बात करूं हेवी, कितना हेवी है सन अर्थ से, तो दिस इज 3,33,000 टाइम्स हेवियर देन द अर्थ। सन कितना हेवी है? दैट इज 3,33,000 टाइम्स हेवियर है, ठीक है ना। दिस इज द थर्ड पॉइंट। नाउ द सन इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड दैट इज कंटिन्यूअसली बीइंग कन्वर्टेड इनटू हीलियम एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। व्हाट इट मीन, ठीक है, इस लाइन की मीनिंग क्या है? जो सन है ना, सन जो बना हुआ ना वो मेनली हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस से सन बना हुआ है। अब देखो हाइड्रोजन गैस से सन बना हुआ है ना, तो वहां पे होता है क्या ना, कंटिन्यूअस केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन गैस है ना, वो हीलियम में कन्वर्ट होते रहता है बाई दैट फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है, बाई दैट फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है ना। फ्यूजन रिएक्शन। और इन दिस फ्यूजन रिएक्शन होता क्या, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, तो इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, तो इसलिए हमें सन विजिबल होता है और उससे जो एनर्जी आती है दैट रीचेस टू अर्थ। क्लियर है ना। तो दिस इज दैट अबाउट द chemical reaction, means that hydrogen gas is continuously converted into helium. And the next last points, that is the center of sun is extremely hot, about 14 million degree centigrade, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन।
this 14 million degree centigrade, while its surface temperature is about 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखो ये जो है ना अर्थ की सरफेस, सॉरी सन की सरफेस, सन की बात हो रही है, ठीक है ना, सन का जो सरफेस है ना उसकी टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। ये 6000 डिग्री सेल्सियस व्हाट इट मीन कि उसकी जो सन की जो सरफेस है उसका टेम्परेचर है, बट आप धीरे धीरे सन के कोर की साइड चले जाओगे ना तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता जाता है, और वो कितना टेम्परेचर हो जाता है, दैट इज 14 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। 14 मिलियन आप इमेजिन करो कितना अधिक है, ठीक है। इसलिए सन के अंदर क्या सरफेस तक भी जाना पॉसिबल नहीं होता है, क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सन, ठीक है। आप इसे हिंदी में क्या बोलते हो, सूरज बोलते हो, है ना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द प्लैनेट्स। सोलर सिस्टम में सबसे पहले सन था सेंटर पे, उसकी स्टडी हमने कर लिया, ठीक है। नाउ प्लैनेट्स, तो प्लैनेट्स क्या होते हैं ना, देखो प्लैनेट्स हिंदी में इसे आप क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हो, ठीक है, ग्रह। अब देखो ये क्या प्लैनेट, द प्लैनेट्स आर दोज हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। प्लैनेट्स वो हेवनली बॉडीज है ना जो क्या करते, रिवॉल्व करते, किसके, अर्थ, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ दे लुक लाइक स्टार बट दे डू नॉट ट्विंकल। देखो स्टार को देखो ना, रात में आप देखते हो तो वो आपको नजर आता ट्विंकलिंग करता हुआ, बट ये प्लैनेट नहीं नजर आते। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, तो होता क्या है ना कि ये जो प्लैनेट है ना इसके अपनी कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, ठीक है ना, वो लाइट इमिट नहीं करता। वो क्या करता है, किसी बॉडी से लाइट आ रही है, किसी हेवनली बॉडी से लाइट आ रही है तो उस पर स्ट्राइक करने पे वो विजिबल होता है। सपोज ये जो हमारे दीवार है ना, ये वॉल, ये हमें विजिबल नहीं होते हैं। आप अगर लाइट नहीं हो रूम पे तो आप जाके वहां पे क्या करोगे, कोलाइड कर जाओगे, बट ये विजिबल तब होते हैं, कब होते हैं, जब आप लाइट को ऑन करते हो, ठीक है। लाइट ऑन करते हो तो क्या होता है, उससे लाइट निकल करके वॉल पे कोलाइड करती है, वॉल फिर हमें विजिबल होता है, ठीक है ना। लाइक प्लैनेट के पास अपनी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, सोर्स ऑफ लाइट नहीं है वो, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करता लाइट, देन दैट प्लैनेट इज विजिबल, क्लियर है। तो दैट्स वाई स्टार जो कि क्या अपनी उसकी सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, स्टार इज अ सोर्स ऑफ लाइट, तो दैट्स वाई वो विजिबल है। बट ये जो प्लैनेट्स है ना दे आर नॉट विजिबल, क्लियर है। जब उन पे लाइट पड़ेगी तभी वो विजिबल होगा। अब देखो द 8 प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस, ठीक है। सन से जो डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है ना, सन को हमने क्या माना, एक सेंटर माना, सेंटर से जो डिस्टेंस इंक्रीज कर रही है ना उसके बेसिस पे हमारे पास जो 8 सोलर सिस्टम है, ठीक है। तो फर्स्ट कौन है, मरकरी है, ठीक है। सेकेंड वन इज वीनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ मार्स, फिफ्थ जुपिटर, सिक्स्थ सैटर्न, सेवेंथ यूरेनस एंड लास्ट वन इज 8 वन इज नेपच्यून, ठीक है। दीज आर द 8 प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम, क्लियर है। अब देखो प्लैनेट की बात हो गई कि ये प्लैनेट्स हैं, हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं। अब हमने प्लैनेट्स को उनकी स्ट्रक्चर, ठीक है, वो किस चीज से बना हुआ है, उनकी कंपोजिशन के बेसिस पे हमने प्लैनेट्स को 2 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर रखा, ठीक है ना। देखो वी कैन डिवाइड द प्लैनेट इनटू 2 कैटेगरीज, हमने दो कैटेगरी में प्लैनेट को डिवाइड कर रखा। द फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एंड द सेकेंड वन इज जोवियन प्लैनेट्स, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्या होते हैं ना, ऐसे प्लैनेट जो कि सॉलिड एंड रॉकी सरफेस से बने हो, दोज प्लैनेट विच आर मेड अप ऑफ दैट सॉलिड एंड रॉकी सरफेसेस, ठीक है। तो उस तरीके की प्लैनेट को क्या बोलेंगे, दैट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, मरकरी दैट इज द क्लोजेस्ट टू द सन, वीनस, सेकेंड अर्थ एंड मार्स, सॉरी, ठीक है, मार्स। दीज आर द 4 प्लैनेट्स विच आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, क्लियर है। नाउ सेकेंड वन इज दैट इज जोवियन प्लैनेट। जोवियन प्लैनेट क्या है, ऐसे प्लैनेट जो कि साइज में बड़े हों, ठीक है, साइज में बड़े हों, और क्या उनकी जो कंपोजिशन है ना मेनली वो गैसेस से बने हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं लिखा हूं, ठीक है, जोवियन प्लैनेट्स आर जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है ना। जोवियन प्लैनेट कौन कौन से हैं, जुपिटर है, ठीक है, सैटर्न है, यूरेनस है एंड नेपच्यून है, ठीक है ना। ये और क्या है इनकी प्रॉपर्टी जो मैं बोला वो क्या, दिस प्लैनेट्स आर वेरी वेरी लार्ज साइज एंड मेड अप ऑफ
लार्जली ऑफ गैस, ठीक है ना। मैं अभी जैसे बताया कि उनकी जो कंपोजिशन रहती है, दे आर मेड अप ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है ना, और उनकी जो साइज होती है ना बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है ना। दैट्स वाई दे आर इन द कैटेगरी ऑफ जोवियन प्लैनेट। क्लियर है, ठीक है। अब देखो पॉज करके लिख लो सारे पॉइंट्स को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब ना जो 8 प्लैनेट्स थे ना उनकी एक एक करके 1 बाय 1 वी विल स्टडी ऑल द प्लैनेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आते हैं, मरकरी, दैट इज क्लोजेस्ट टू सन। तो मरकरी है ना, मरकरी को हिंदी में क्या बोला जाता है, बुध, ठीक है, बुध। अब देखो ये मरकरी, मरकरी लाइज क्लोजर टू द सन देन एनी अदर प्लैनेट। मरकरी है ना सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है देन एनी अदर प्लैनेट, दूसरे प्लैनेट के कंपैरिजन, ठीक है। सबसे क्लोज सन के कौन है, मरकरी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इट इज ड्राई हॉट एंड वर्चुअली एयरलेस प्लैनेट, ठीक है। इट्स हैज cracks like the moon but its interior is similar to that of the earth, ठीक है। अब देखो क्या है, ये जो मरकरी है ना ये ड्राई है, सूखा हुआ, ठीक है। हॉट है मीन्स दैट टेम्परेचर ऑफ द मरकरी इज हाई, एंड एयरलेस प्लैनेट, एयर नहीं है वहां पे मरकरी में, ठीक है ना। और ये जो क्रैक्स है ना, मून में, मून की बात करूंगा मैं, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में। तो ये जो मून है ना, मून में क्रैक्स ऑब्जर्व किए गए, देखे गए हैं, ठीक है ना। तो सेम क्रैक कहाँ पे है, दैट मरकरी में भी सेम क्रैक है, ठीक है ना, लाइक मून। और इसकी इंटीरियर जो है ना वो अर्थ के सिमिलर है। इंटीरियर मीन्स दैट अर्थ की जो अंदर आप डिग करते हो ना, तो डिग करने के बाद जो मिलती है दैट इंटीरियर, वो किसके है, सिमिलर टू अर्थ। वाई, देखो क्यों है, कंटेन आयरन एंड अदर हेवी एलिमेंट, ठीक है। आयरन्स के जो ओर, अर्थ को आप वाइल डीप डिगिंग आपको मिलती है ना, आयरन्स के ओर मिलते हैं और भी बहुत सारे एलिमेंट मिलते हैं, सेम एज दैट मरकरी में भी है। तो इसलिए ये बोला गया कि उसकी इंटीरियर है ना, इंटीरियर ऑफ दैट मरकरी इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ, ठीक है। अब देखो लास्ट पॉइंट, बीइंग क्लोज टू द सन, मरकरी अब सबसे क्लोज है अर्थ सन के, ठीक है ना। तो इट टेक ओनली 28 अर्थ डेज, ठीक है ना, 28 नहीं 88, ठीक है, 88 डेज टू गो वंस अराउंड द सन, ठीक है। सन के चारों तरफ जो वो रिवॉल्व करता है ना, वो कितने टाइम लेता है, ओनली 88 डेज, ठीक है ना। 88 डेज में वो अपनी एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट कर लेता अराउंड द सन। तो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ दैट मरकरी। अब देखो मरकरी की एक और बात होती है ना, मैं बताता हूं। मरकरी जो है ना, अब मरकरी को मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है, ठीक है। व्हाई दैट मरकरी इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार, क्योंकि मरकरी ना विजिबल होता है मॉर्निंग के टाइम में, ठीक है, बिफोर सनराइज। सनराइज से जस्ट थोड़ा कुछ पहले ना मरकरी ईस्ट डायरेक्शन में आपको दिखेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस स्टार इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट वीनस, अबाउट द वीनस। वीनस को हिंदी में बोला जाता है शुक्र, ठीक है, शुक्र। फर्स्ट पॉइंट अबाउट द वीनस, वीनस इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन आवर स्काई आफ्टर द सन एंड मून। सन को आप देख पाते हो और मून को देख पाते हो, और वीनस जो है ना इसके बाद जो ब्राइटेस्ट, इसके बाद जो हमें दिखाई देगा ना, वो होगा कौन, वीनस होगा, ठीक है ना। क्यों विजिबल है, क्या रीजन है, ठीक है, वो देखते हैं। इट ब्राइट अपीयरेंस इज ड्यू टू इट्स क्लॉडी एटमोस्फेयर विच रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट 3/4, ठीक है, ऑफ द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट। जितने सनलाइट उस पर फॉल कर रहे हैं ना, देखो ये क्या है, किस तरीके का, क्लॉडी एटमॉस्फेयर, ठीक है, उसकी एटमॉस्फेयर कैसी, क्लॉडी है। और क्लॉडी एटमॉस्फेयर है तो क्या होगा, जैसे ही सनलाइट उस पर फॉल करेंगे, सनलाइट क्या होगा, अंदर की तरफ कम जाएगा और उसके एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाएगा रिफ्लेक्ट होकर के, ठीक है। रिफ्लेक्ट होकर के जैसे ही बाहर जाएगा, कुछ पार्ट देखो कितने रिफ्लेक्ट होकर चला जाता, 3/4। अगर मान लो ना इस तरीके से, मान लो अगर नंबर्स ऑफ लाइन आ रहे ना, तो इसके 3/4, इस लाइन के 3/4 जो है ना वो रिफ्लेक्ट होके बाहर चला जाता, सिर्फ अंदर कितना जाता है, 1/4, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्ट होके बाहर जा रहा मींस क्या होगा, वहां पे रिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है ना। तो जो रिफ्लेक्शन होगा तो वहां पे क्या होगा, बिकॉज ऑफ दैट रिफ्लेक्शन वो हमें और भी ब्राइट दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वीनस इज
ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज ऑफ दैट अर्थ, ठीक है, बट रोटेट रिलेटिवली स्लो अराउंड इट्स एक्सिस। देखो जो साइज है ना वीनस की, वो क्या है, अर्थ के ही इक्विवेलेंट है, ठीक है ना, अर्थ के ही बराबर है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, बट जो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है ना, वो क्या स्लो है, अर्थ से लिटिल बिट स्लो है। इट हैज नो मून्स और सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। अब देखो अर्थ के पास ना अपनी एक मून है, ठीक है, मून, चंदा मामा, ठीक है ना, बट ये जो है ना वीनस के पास अपनी मून नहीं है। मीन्स क्या है, उसकी साइज तो अर्थ के बराबर है ऑलमोस्ट, और उसकी जो रोटेशन है ना वो धीरे है, लेकिन क्या उसके पास मून भी नहीं है, ठीक है। लास्ट पॉइंट, दैट वीनस इज इवन हॉटर देन द मरकरी, हॉटर देन द मरकरी थ्रू इट रिलेटिवली फार्दर अवे फ्रॉम द सन। क्यों? वीनस इज इवन हॉटर देन द मरकरी दो इट इज रिलेटिवली फार अवे फ्रॉम द सन। देखो ये आप देखो एक पॉइंट, ठीक है, सन यहाँ पे है, ठीक है, अब देखो मरकरी जस्ट इसके बगल में, तो मुझे समझ आता है कि मरकरी सन के पास है, तो इससे जितने आने वाली रेडिएशन है वो क्या होगा, ये मरकरी के पास जाएगा, तो ये हॉट होगा। बट मरकरी के बाद है वीनस, देख रहे हो यहां से सन का रे आएगा इस तरीके से कुछ, तो सन का रे यहां पे आ रहा, बट ये बोल रहा है कि सबसे हॉटेस्ट है ये, ठीक है, दिन द मरकरी से भी हॉट है ये। क्यों, क्या रीजन है? तो रीजन ये है ना कि इसके जो एटमॉस्फेयर है ना वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस है, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर में। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, तो क्या होता है ना, जैसे सनलाइट अर्थ सन से इस वीनस में आएगा, ठीक है ना, तो क्या होगा ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो बाहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसकी जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या करेगा, वो लाइट को ट्रैप करके रख लेगा, ठीक है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्लियर है ना? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, ठीक है। नाउ वीनस की बात होगी, और देखो वीनस की एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं। वीनस है ना, वीनस आप ईस्ट में, इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, इन मॉर्निंग और इवनिंग आप देख सकते हो, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, ठीक है। ये मॉर्निंग में भी देख सकते हो और इवनिंग में देख सकते हो, बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट, तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन करो सारे पॉइंट्स, बिकॉज ऑल द पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अर्थ, अर्थ इन हिंदी वी से पृथ्वी, इन हिंदी वी से पृथ्वी। अब देखो अर्थ बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत प्लैनेट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, आपके पास पानी है, एयर है, रहने को घर है, ठीक है, पढ़ने को बुक है, ठीक है ना, बुक है ना, पढ़ने को, लिखने को कॉपी है, बट फिर भी पढ़ते नहीं हो। कहाँ जाना है आपको? मंगल में जाना, मार्स में जाना, वहां जाके पढ़ाई होगी, ठीक है ना। तो पृथ्वी, अर्थ, अर्थ इज वेरी ब्यूटीफुल प्लैनेट बिकॉज लाइफ एग्जिस्ट इन अर्थ, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पॉइंट, द अर्थ इज वेरी यूनिक एंड स्पेशल प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। मैं बोला ना बहुत ही प्यारा है, बहुत ही यूनिक सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है, ठीक है। लाइक अदर प्लैनेट द अर्थ नॉट ओनली रिवॉल्व अराउंड द सन, मतलब ये सन के चारों तरफ नहीं रिवॉल्व करता, ऑल्सो रोटेट अबाउट एन इमेजिनरी एक्सिस ऑफ इट्स ओन। जैसा मैं बताया था ना कि अर्थ है ना, वो अपने एक्सिस, नॉर्थ पोल देखो, ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये इमेजिनरी एक्सिस होता है, उस इमेजिनरी एक्सिस के अबाउट अर्थ क्या करता, रोटेट करता, और वाइल रोटेटिंग रिवॉल्व भी करते रहता है सन के अराउंड इन अ इलेप्टिकल पाथ। क्लियर है? दिस इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, इट कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन नियरली 365 डेज, ठीक है, 365 डेज में वो क्या करता, एक रिवॉल्यूशन लगा लेता अराउंड द सन, ठीक है, एक रिवॉल्यूशन सन और ये अर्थ, ठीक है, ये एक रिवॉल्यूशन इस तरीके से सन के चारों चक्कर में, चारों तरफ एक बारी, यहां से स्टार्ट करा, यहां गया वापिस, फिर इसी पॉइंट पाया, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन
365 days. Actually it is 365.14 days. ठीक है, but you remember only 365 days. ठीक है ना, 365 days you remember. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द अर्थ. ठीक है ना. नाउ अर्थ की बात हो गई. अब देखो अर्थ के पास एक मून है. ठीक है, अर्थ हैव वन मून. क्लियर है, एक मून है ना, जिसे आप बोलते हो सैटेलाइट बोलते हो. कैसा सैटेलाइट है ये? नेचुरल सैटेलाइट है. ठीक है, ऐसे हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट ढेर सारे हैं, बट नेचुरल सैटेलाइट जो हमारा है अर्थ का है वो कौन है? मून है. ठीक है ना, वन मून, ओनली सिंगल मून. नाउ मार्स. ठीक है, नेक्स्ट जो प्लैनेट है ना दैट इज मार्स. मार्स को हिंदी में क्या बोलते हो? मंगल. ठीक है, मंगल. अब देखो मार्स यूजुअली अपीयर रेडिश इन कलर. ठीक है, रेडिश इन कलर, हेंस इट इज ऑल्सो ऑफ्टन नोन एज रेड प्लैनेट. वो रेड दिखने में है ना, रेडिश कलर का है ना, दैट्स वाई उसे रेड प्लैनेट भी बोला जाता है. ठीक है ना, दिस इज अबाउट द मार्स. अब देखो इट्स सरफेस रिजेंबल्स अ कोल्ड हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट. ठीक है, उसकी जो सरफेस है ना, मार्स की जो सरफेस है ना वो लिटिल कोल्ड है. ठीक है ना, और कैसे हैं? हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट. ठीक है, डेजर्ट जैसे हैं. ठीक है ना. इट्स एटमोस्फेयर कंसिस्ट प्राइमरीली ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, उसके जो एटमोस्फेयर में ना क्या कौन कौन से गैसेस है? कार्बन डाइऑक्साइड है ना, विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड वाटर वेपर. ठीक है, एंड अदर गैसेस, सम अदर गैसेस इज ऑल्सो देयर इन वेरी लेस अमाउंट. ठीक है, तो दीज आर द गैसेस विच इज इन द एटमोस्फेयर ऑफ मार्स. ठीक है, नाउ द लास्ट वन इज मार्स हैज टू नेचुरल सैटेलाइट. जैसे मैं बोला ना कि अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है मून. ठीक है, उसी तरीके से मार्स के पास भी है दो नेचुरल सैटेलाइट है. मार्स के पास दो मून है. ठीक है ना, आप बोलते हो ना चंदा मामा, एक चंदा मामा. घर पे दो भाई हैं तो लड़ाई होती है कि एक चंदा मामा इसके हैं तो दूसरे इसके नहीं है. एक ही चंदा मामा के लिए फाइट होता, बट मार्स के लिए दो चंदा मामा, कोई फाइट नहीं होंगे. ठीक है ना, क्या क्या नाम है उनकी? दैट इज पोहोप्स एंड डीमोस. ठीक है ना, दीज आर द नेम ऑफ दैट मून. ठीक है, किसके मून? मार्स के. ठीक है, तो अगर लड़ाई नहीं करनी है तो मार्स पे फिर जाओ आप, है ना. चलो ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट मार्स. क्लियर है, सारे पॉइंट क्लियर है ना. ये रेड कलर का है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रेडिश प्लैनेट. सेकेंड मैं बोला कि इसकी जो सरफेस है वो क्या? कोल्ड है और डेजर्ट है, हाईली, देखो हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट है. ठीक है, थर्ड पॉइंट मैंने बोला दैट कि ये जो इसकी एटमॉस्फेयर है ना, इसमें कुछ गैसेस है. कौन कौन से गैसेस है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर एंड सम अदर गैसेस. ठीक है, एंड द लास्ट बोला कि इस दैट मार्स के पास ना दो मून है. ठीक है, दो मून है. ठीक है, और उनकी नाम क्या है? पोहोप्स एंड डीमोस. ठीक है, दीज आर द नेम ऑफ दैट टू मून्स. ठीक है, वीडियो को पॉज करो, आप लिखो सारे पॉइंट्स. नाउ नेक्स्ट पॉइंट. ठीक है, नेक्स्ट प्लैनेट, दैट नेक्स्ट प्लैनेट इज जुपिटर. ठीक है, जुपिटर. जुपिटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? बृहस्पति. ठीक है, अब देखो बृहस्पति क्या है? बृहस्पति जो है ना दैट जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट. सबसे बड़ा प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम कौन है? जुपिटर है, सबसे बड़ा जुपिटर. ऑलवेज रिमेंबर. ठीक है ना. अब देखो अकॉर्डिंग टू नासा, अब जो जुपिटर है ना, नासा के रिसर्च के बाद पता चला है क्या? अकॉर्डिंग टू नासा जुपिटर हैज 53 कंफर्म्ड मून. इतने तो हैं. ठीक है, एंड 26 अनकंफर्म्ड मून. ठीक है, इन पे स्टडी अभी चल रही है, ये कंफर्म नहीं है अभी, बट 53 कंफर्म, 26 इज अनकंफर्म्ड एंड दे आर कंफर्म्ड बिकॉज दे आर अनकंफर्म्ड. ठीक है ना, ये कंफर्म नहीं है. जैसे ही कंफर्म्ड हो जाएंगे ना तो कितने हो जाएंगे टोटल? दैट इज ऑफ 79 मून्स हो जाएंगे. ठीक है ना, अभी चल रही है स्टडी, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगी कि हाँ वो कंफर्म्ड है, दैट इज 26 मून्स. 53 तो है ही, 26 कंफर्म्ड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 79 मून्स. ठीक है, अब देखो थर्ड पॉइंट. ठीक है, लास्ट पॉइंट दैट दिस प्लैनेट हैज अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून अमंग ऑल द प्लैनेट. ठीक है, सारे प्लैनेट जितने भी सोलर सिस्टम में प्लैनेट है ना, सारे प्लैनेट से सबसे अधिक मून देखा गया किसके पास है? जुपिटर के पास है. ठीक है, और जुपिटर की जो सबसे बिगेस्ट सैटेलाइट, जो जुपिटर की सबसे बड़ी मून जो है ना वो कौन है? गैनीमेड. ठीक है,
दिस इज, नाम को याद रखोगे, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में आएगा कि सबसे बड़ा सैटेलाइट ऑफ जुपिटर कौन है, ठीक है ना, विच इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट और बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ जुपिटर, तो आप लिखोगे गैनीमेड, ठीक है, ये आप याद रखोगे नेम, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द जुपिटर, ठीक है ना, जुपिटर क्या है, सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, एंड दिस इज आफ्टर वीनस, ठीक है, सॉरी वीनस बोल रहा हूं, मार्स, आफ्टर मार्स है ना, आफ्टर मार्स जुपिटर, ठीक है, और जुपिटर सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। अब नाउ सैटर्न की बात करते हैं, मींस आफ्टर जुपिटर द प्लैनेट इज सैटर्न, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो, शनि, ठीक है, शनि। सैटर्न इज क्वाइट सिमिलर टू जुपिटर, जुपिटर जो आपने रीड करा ना, जस्ट लाइक उसी की तरह सिमिलर है, ठीक है, साइज में, मास में एंड कंपोजिशन, ठीक है, कंपोजिशन क्या क्या किस किस गैसेस से मिलके बने हैं, क्योंकि अब ये किस तरीके की सैटेलाइट, किस तरीके के प्लैनेट में आ गए, जोवियन प्लैनेट में, तो इनकी जो कंपोजिशन होगी मेनली वो गैसेस के होंगे, ठीक है ना। तो यही बोल रहा है सैटर्न जो है ना वो जुपिटर के जैसा ही है, किसमें, साइज में, मास में एंड उसकी कंपोजिशन जो उससे मिलके बना है, ठीक है। और ये सेकेंड लार्जेस्ट, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर फैमिली, सोलर सिस्टम की ना ये सेकेंड लार्जेस्ट, सबसे बड़ा कौन था, सबसे बड़ा जुपिटर था, एंड आफ्टर दैट सैटर्न, ठीक है। अब देखो, इट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय इट वेरी यूनिक एंड स्पेशल सिस्टम ऑफ रिंग, सैटर्न की आप शेप देखोगे ना तो उसमें आपको रिंग दिखेगा कुछ इस तरीके का, ठीक है ना, इसमें आपको रिंग दिखेगा, ठीक है। तो ये जो रिंग है ना, ठीक है, ये जो आपको रिंग दिखेगा ना, ये रिंग दिखेगा ना, ये रिंग आपको सैटर्न में ही सिर्फ दिखेगा, जो मेनली किससे मिलके बना हुआ होता है, गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल से मिलके बने होते रिंग। तो आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो इजी वे में, दैट की सैटर्न का जो रिंग होता है ना, स्पेशल क्वालिटी रिंग वाली, तो वो कौन है, सैटर्न है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट होता है, ठीक है। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू नासा, अब नासा के रिसर्च से पता लगा है कि सैटर्न के पास कितने मून है, 53 मून है, ठीक है, 53 कंफर्म्ड है और 29 अनकन्फर्म्ड है, ठीक है, जो कि अभी कंफर्म नहीं हुए हैं। सो दिस आर द नंबर ऑफ दैट टोटल मून्स, ठीक है। नाउ यूरेनस, ठीक है, यूरेनस की बात करते हैं, हमने देख लिया दैट जुपिटर और सैटर्न, अब यूरेनस की बात है। यूरेनस को हिंदी में जो नेम दिया गया ना, दैट इज अर्जुन, ठीक है, अर्जुन, और ये ना थर्ड, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, दिस प्लैनेट इज थर्ड लार्जेस्ट, ठीक है, ऑफ सोलर सिस्टम। अब इट्स डायमीटर इज ऑलमोस्ट 4 टाइम द ऑफ अर्थ, मीन्स इसकी जो डायमीटर है ना, अर्थ की डायमीटर को मैं डी ले रहा हूं, और डायमीटर ऑफ दैट यूरेनस को मैं कैपिटल डी ले रहा हूं, तो कैपिटल डी कितना है, 4D, ठीक है ना, ये 4D के बराबर है, मीन्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कैपिटल D इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल d, ठीक है ना। तो दिस इज द डायमीटर ऑफ दैट यूरेनस, ठीक है ना, वो इतना बड़ा डायमीटर है, मतलब आप अगर अर्थ को, ठीक है, 64 अर्थ को अगर मिलाओगे ना, तब जाकर के एक यूरेनस बनेगा, क्लियर है ना। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हो इट कैन कंटेन एज मैनी एज नियरली 64 अर्थ इन इट, ठीक है, वो अपने अंदर कितने अर्थ को, मीन्स 64 अर्थ को अगर जब आप मिला दोगे ना तो एक यूरेनस बनेगा, ठीक है। अब देखो उसके अंदर कौन कौन से गैसेस होते हैं, हाइड्रोजन एंड मीथेन हैव बीन डिटेक्टेड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ दिस प्लैनेट, जब उसकी प्लैनेट में जो देखे गए ना, यूरेनस के प्लैनेट में, तो कौन कौन से गैसेस प्रेजेंट थे, हाइड्रोजन एंड मीथेन, दीज आर द 2 गैसेस व्हिच आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ दैट यूरेनस। और अब मून की बात करते हैं, तो यूरेनस के पास 27 सैटेलाइट है और मून, ठीक है ना, हैव बीन डिस्कवर्ड, अभी तक डिस्कवर्ड हो चुकी है। और जो इनकी सबसे बिगेस्ट मून है ना, द बिगेस्ट मून ऑफ यूरेनस कौन सा है, टाइटेनिया, ठीक है, स्टेटमेंट में रीड कर रहा हूं, so far 27 satellites or moons of Uranus have been discovered, Titania is the biggest moon of Uranus, ठीक है, this is the statement of that about the Uranus, write down all the points because all the points are very important, वीडियो को पॉज करो और लिखो, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट planet, that is
नेपच्यून, ठीक है, इसे हिंदी में बोला जाता वरुण, ठीक है, वरुण, और इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम द सन एंड इज विजिबल ओनली थ्रू अ टेलीस्कोप। देखो अब देखे थे ना सोलर सिस्टम में सन के बाद जो सबसे लास्ट में आ रहा था वो कौन था, नेपच्यून था, ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम द सन, और ये विजिबल होता, आप इसे देख पाओगे किसके हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ दैट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज टेलीस्कोप, ठीक है। नाउ इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर द रोमन सी गॉड नेपच्यून, ठीक है, रोमन की सी गॉड जो थे ना उनकी नाम थी नेपच्यून, तो उनके नाम पे ही इस प्लेनेट का नाम पड़ा दैट नेपच्यून, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नासा के डेटा से नेपच्यून के पास कितने हैं, 13 कंफर्म्ड मून है और एक अनकंफर्म्ड मून है, ठीक है, तो टोटल इसके कितने मून हो गए, अगर मैं इसको भी काउंट करूं तो 14 हो गए, तो 14 मून अभी आप बोल सकते हो किसके पास है, नेपच्यून के पास है, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द 8 प्लैनेट्स, ठीक है, 8 प्लैनेट्स के बारे में हो गई बातें कि प्लैनेट्स किस किस चीज से मिलके बने हैं, इनकी कंपोजिशन क्या है, ठीक है, और प्लैनेट्स को बेसिकली 2 डिफरेंट कैटेगरी में हमने डिवाइड कर रहा है अकॉर्डिंग टू दैट कंपोजिशन। फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल एंड द सेकेंड वन इज जोवियन, ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में क्या होता है, रॉकी सरफेस होते हैं, ठीक है, और जोवियन में क्या होते हैं, गैसेस, मेनली दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। तो उसके बेसिस पे हमने क्या करा है दैट मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये जो 4 प्लैनेट है ये कौन से हो गए, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हो गए। उसके बाद जो 4 प्लैनेट बचे, ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये 4 प्लैनेट है, दे आर अंडर द जोवियन प्लैनेट, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्लैनेट को हमने कैटेगराइज करके अलग अलग फॉर्म में उनकी स्टडी कर ली, ठीक है। अब देखते हैं ना, अब देखो हमारे जो प्लैनेट है ना, ठीक है, या हम अपनी गैलेक्सी की बात करें, मिल्की वे गैलेक्सी की, तो इसमें बहुत सारे ना हेवनली बॉडीज हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली हमने कुछ हेवनली बॉडी जिनकी बिहेवियर और जिनकी रिवॉल्यूशन, ठीक है, जो रिवॉल्व कर रहे थे सन के अराउंड, उनकी स्टडी करके हमने एक सोलर सिस्टम बना लिया, ठीक है। कुछ और भी छोटे छोटे बॉडीज है, कुछ और भी ऐसे बॉडीज है जो कि किसी ना किसी बेल्ट में, किसी ना किसी रीजन में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, तो उन्हें उनकी प्रॉपर्टी मीन्स उनकी जो आप बोल सकते हो जो रिवॉल्यूशन है, ठीक है, वो रिवॉल्व करने का ये लाइक अ प्लैनेट, आर प्लैनेट की जैसे ही है, ठीक है। तो कुछ ऐसे कुछ बॉडीज, कुछ हेवनली बॉडीज के बारे में मुझे स्टडी करनी, हमें स्टडी करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज एस्टेरॉइड्स, ठीक है, फर्स्ट वन इज एस्टेरॉइड्स। तो एस्टेरॉइड्स होते क्या है, ठीक है, देखो दीज आर वेरी स्मॉल प्लैनेट्स, ठीक है, एस्टेरॉइड क्या होते हैं, वेरी स्मॉल प्लैनेट्स हैं, ठीक है, और प्लैनेटॉइड्स, ठीक है, छोटे प्लैनेट है, छोटे छोटे साइज के हैं, तो इस वजह से इनको क्या बोला गया है, प्लैनेटॉइड्स बोला गया। अब छोटे मैं बोल रहा हूँ ना इस तरीके से, तो इतने छोटे नहीं, ठीक है, साइज बहुत बड़ी होगी, ठीक है। तो प्लैनेटॉइड्स दैट्स आर फाउंड मेनली इन द बेल्ट बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। जो आपने प्लैनेट देखा ना जुपिटर, ठीक है, जुपिटर, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, जुपिटर और मार्स एंड जुपिटर, ठीक है ना, मार्स और जुपिटर के रीजन के बीच में, ठीक है, उसके बीच में जो स्पेस है ना बचा हुआ, उस स्पेस में ना, ठीक है, देखो ये सन, इसके आगे बढ़ते जाओगे, देखो मार्स और जुपिटर ये जो रीजन है ना, ठीक है, इस रीजन में, ठीक है, इस रीजन में, इस बेल्ट में ना जो छोटे छोटे प्लैनेट्स पाए गए ना, उसे बोला गया है दैट इज एस्टेरॉइड, ठीक है। समझ गए ना किस बेल्ट की मैं बात कर रहा था, मार्स और जुपिटर के बीच का बेल्ट का बात कर रहा था, ठीक है। अब देखो मार्स और जुपिटर के बीच का बेल्ट का बात मैंने कर रहा, तो उसमें क्या बोला कि छोटे छोटे प्लैनेट्स होंगे, ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल हेवनली बॉडीज होंगे, उस हेवनली बॉडीज की मोशन, ठीक है, देखो समझ आ गया कि ये कहाँ मिलते हैं, दैट इज बेल्ट बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ठीक है, ये अगर मार्स है ये जुपिटर है, तो इनके बीच की जो बेल्ट होगी ना यहाँ पे वो मिलेंगे, ठीक है। ईच एस्टेरॉइड्स हैज इट्स ओन ऑर्बिट, और इनकी खुद की एक ऑर्बिट होती है, ठीक है ना, एंड दैट ऑर्बिट्स ऑफ ऑल ऑफ देम स्प्रेड ओवर अ लार्ज डिस्टेंस फॉर्मिंग अ बैंड, ठीक है। जो उनकी ऑर्बिट होती है ना, जो ऑर्बिट कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि एक है, एक ऑर्बिट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे एस्टेरॉइड्स हैं, ठीक है ना, तो वो ग्रुप में मूव कर रहे हैं,
तो ग्रुप में मूव कर रहे हो तो किसी पर्टिकुलर एक्सिस से आप नहीं बता सकते हो कि उसी पर्टिकुलर एक्सिस पे वो घूम रहे, इसलिए वो उस पर्टिकुलर रीजन को बेल्ट बोला गया, ठीक है। तो उस बेल्ट में क्या कर रहे हैं, वो रिवॉल्व कर रहे हैं, और दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड बैंड, ठीक है ना। अब देखो, एस्ट्रोनॉमर हैज डिस्कवर्ड मोर देन 500 एस्ट्रॉइड, देख लो कितने एस्ट्रॉइड्स हैं, ठीक है ना। एस्ट्रोनॉमर, जो हमारे एस्ट्रोनॉमर है, जो स्टडी करती है यूनिवर्स की, उन्होंने 500 मोर देन 500 एस्ट्रॉइड्स को डिस्कवर कर चुका है, ठीक है। और विच आर लार्जर देन 40 किलोमीटर 48 किलोमीटर इन डायमीटर, और जो उनकी डायमीटर होती है ना, अगर ये एस्ट्रॉइड है ना, तो ये जो डायमीटर है ना, वो कितना है, 48 किलोमीटर, सोच लो, ये सिर्फ उसकी डायमीटर, इतने डायमीटर का एस्ट्रॉइड मिलते हैं, ठीक है। और वैसे वैसे कितने हैं, मोर देन 500, क्लियर है। नाउ द लास्ट पॉइंट, सीरीज, ठीक है, इज द लार्जेस्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड डिस्कवर्ड टिल नाउ, अभी तक जितने 500 मोर देन 500 एस्ट्रॉइड डिस्कवर हुए ना, तो उसमें से सीरीज जो है ना, दैट जो सीरीज है वो सबसे बड़ा, द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड अभी तक हमें मिला है, और उसकी नाम हमने जो दे रखा है दैट इज सीरीज, क्लियर है। इट इज ऑल अबाउट द एस्ट्रॉइड, पता लग गया। ये जनरली ना रॉकी एंड गैसेस से जो फॉर्म करते हैं, रॉकी रॉक्स के होते हैं, ठीक है ना, एस्ट्रॉइड्स। नाउ कॉमेट्स, ठीक है। कॉमेट्स क्या होते हैं, कॉमेट्स, है ना। अब देखो कॉमेट्स क्या होते हैं, द नेम कॉमेट्स मीन्स हेवी हेयरली स्टार, ठीक है। हेयरली, हेयर के जैसा, मीन्स हेयर में देखते हो ना, एक इस तरीके से हेयर की अपन बात करें तो हेयर में रूट होता, रूट के बाद इस तरीके का कुछ लाइन होता, ठीक है ना। तो हेयरी स्टार को कॉमेट्स बोला जाता है। ये स्टार है जनरली क्या, ठीक है, कॉमेट्स आर रिलेटिवली स्मॉल एंड आइसी क्रिस्टल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है। ये क्या है ना, आइसी मीन्स आइस के जैसा है, वो एक हेवनली बॉडी है जो कि सन के अराउंड क्या करता, रिवॉल्व करते रहता है, ठीक है। When comets come near the sun, some of the ice in it turn into gas, ठीक है। देखो ये मैं अभी बोल रहा हूँ ना, ये गैस से आइस, ठीक है, आइस गैस एंड डस्ट से मिल करके ये कॉमेट्स बना होता है, ठीक है। वो अर्थ सन है ना, सन के चारों तरफ वो क्या करते रहते, घूमते रहते। जैसे ही सन के और भी क्लोज आएंगे ना, तो और क्लोज आएंगे तो क्या होगा, वो जो आइस था ना, आइस है ना, वो गैस में टर्न्स कर जाता है, ठीक है ना। आइस गैस में टर्न कर जाता है, मीन्स जैसे जैसे पास आ रहे आइस जो है ना, वो गैस में टर्न होते जाएगा, और उनकी स्पीड इतनी एक्सेस अमाउंट में होती है ना, इतनी अधिक होती है, ठीक है। क्या होगा देखो, द गैस एंड लूज डस्ट फ्री फ्रॉम द आइस, ठीक है ना। जो कि गैस, अभी मैं बोला ना, दैट आइस, द आइस इन इट टर्न इनटू गैस, ठीक है। आइस जो है ना, गैस में कन्वर्ट हो गया, और जो गैस कन्वर्ट हो गया ना, वो क्या करेगा ना, लॉन्ग, इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉन्ग इल्यूमिनेटिंग टेल्स दैट स्ट्रीम बिहाइंड द कॉमेट्स, ठीक है। अभी मैं बोला जो लॉन्ग स्ट्रीम, ये वाली लॉन्ग स्ट्रीम इस तरीके से हमें दिखती है, इल्यूमिनेटिंग स्ट्रीम, ठीक है, इल्यूमिनेटिंग टेल, ठीक है, वो हमें दिखाई देता है, ठीक है, बिहाइंड द कॉमेट, कॉमेट के पीछे, ठीक है। इस तरीके से देख रहे हो ना, इसके पीछे लॉन्ग इल्यूमिनेटिंग टेल्स हमें दिखाई देता है, ठीक है। और जो टेल है ना, द टेल ऑफ द कॉमेट्स कुड बी एज लॉन्ग एज 800 मिलियन किलोमीटर। सोच लो कितनी लार्ज डिस्टेंस होती है इसकी, कितनी लार्ज लेंथ होती है उस कॉमेट्स की, 800 मिलियन किलोमीटर। कॉमेट्स आर विजिबल ओनली व्हेन दे आर नियर द सन। अभी मैं बोला कि सन के पास जाने से ही क्या होते हैं, दैट आइस किसमें, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। और ये गैस ही है जो कि इल्यूमिनेटिंग टेल्स बनाते हैं और जो हमें विजिबल होती है, इसे बोला जाता है, ठीक है ना, इसी को बोला जाता है कॉमेट्स, क्लियर है ना। अब जो कॉमेट्स की अब बात होगी कि कॉमेट्स इस तरीके से, और ये जो कॉमेट्स है ना, इंपॉर्टेंट इज दैट ये हमें ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस दिखाई देते रहता, ये आफ्टर 76 ईयर्स, आफ्टर 76 ईयर के बाद ये एक कॉमेट्स देखने को हमें मिलता है, ठीक है। लास्टली आप देखोगे ना, लास्ट डेटा जो है हमारे पास, दैट इज 1986 में देखने को मिला था। अब कब मिलेगा, 2062 में, ठीक है, ये कॉमेट्स ये देखने को मिलेगा, क्लियर है ना, ठीक है। कॉमेट्स के बारे में क्लियर हो गया, क्या है ये बेसिकली एक है आइस
गैस एंड डस्ट का एक बॉडी है, ठीक है ना, जो कि सन के पास रिवॉल्व करते रहता है या सन के क्लोज आता है। जैसे ही सन के क्लोज आता है ना, तो गैस जो है, आइस जो है ना, वो गैस में टर्न कर जाता है और एक टेल हमें दिखाई देता है, ठीक है, लार्ज इल्यूमिनेटिंग टेल दिखाई देता है। क्लियर है? नाउ मेटियोर्स। मेटियोर्स क्या होता है? मेटियोर्स आर पीस ऑफ स्टोनी और मेटेलिक रॉक वाइडली स्कैटर्ड थ्रू आउट द सोलर सिस्टम, ठीक है। देखो मैं बोला ना रॉक, ठीक है, छोटे छोटे रॉक के, छोटे छोटे मतलब इतने छोटे नहीं, हेवी होंगे, ठीक है, बट कंपेयर टू दैट अर्थ, ठीक है, छोटे 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 होंगे, ठीक है। वो जो रॉक और वो जो मेटेलिक रॉक है, ठीक है, स्टोन और मेटेलिक रॉक जो है ना, वो रिवॉल्व करते रहते हैं अर्थ के चारों तरफ, ठीक है, किसी पर्टिकुलर रैंडम डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो, और जो उनकी स्पीड होती है ना, दे ट्रैवल एट हाई स्पीड अराउंड द सन, ठीक है ना, और वो सन के अराउंड वो क्या करती है, वेरी हाई स्पीड में वो ट्रैवल करती है, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे होगा अर्थ, ठीक है, वो अर्थ के चारों तरफ क्या करते, बहुत ही हाई स्पीड में वो मोशन करते रहते हैं। अब होगा क्या, व्हेन मेटियोर्स कम क्लोज इनफ टू द अर्थ, और जैसे ही वो घूमते 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 अर्थ के बहुत ही क्लोज आ जाते हैं, ठीक है ना, दे आर पुल्ड टुवर्ड्स द अर्थ बाय इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। और अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती, उस मेटियोर्स को अपनी तरफ खींच लेती है, और उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा है तो होगा क्या, as the meteors passes through the earth atmosphere, it get burned due to the immense heat produced by the friction with the atmosphere, leaving a brilliant tail of light behind it. Such a meteors also called shooting star, ठीक है, वैसे meteors को shooting star बोला जाता। मीन्स व्हाट, जो स्टेटमेंट में मैं पढ़ा वो क्या है कि जैसे ही अर्थ के वो अराउंड घूम रहा वेरी हाई स्पीड से, अर्थ के एटमॉस्फेयर के पास आया, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से वो अर्थ क्या करेगा, खींच लेगा अपनी तरफ। जैसे खींचेगा तो उसकी इतनी स्पीड है, और क्या है, एयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर और दैट बॉडी के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन होगा मीन्स हीट प्रोड्यूस होगा। हीट प्रोड्यूस होगा ना, तो ये जो मेटेलिक रॉक है ना, ये मेटेलिक रॉक क्या होगा, बर्न कर जाएगा, और बर्न करते हुए मुझे हमें दिखाई देगा, ठीक है। इसी को आप बोलते हो ना टूटता हुआ तारा। आप विश मांगना स्टार्ट कर देते हो कि टूटता हुआ तारा दिखा, विश मांग लो, ठीक है ना। तो यही है मेटियोर्स, जो कि टूटता हुआ तारा आप बोलते हो, ठीक है ना। अब देखो, वॉट एवर वी रीड इन टूडेज लेक्चर अबाउट दैट प्लैनेट्स, ठीक है ना, तो कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, उसे हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, लाइट फ्रॉम द सन टेक्स हाउ मच मिनट्स टू रीच द अर्थ। सन से जो लाइट निकलती है अर्थ तक पहुंचने में कितने मिनट्स लगते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, जुपिटर हैज कंफर्म्ड मून एंड अनकंफर्म्ड मून। कितने कंफर्म्ड मून है और कितने अनकंफर्म्ड मून है, ठीक है ना, दैट इज द सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, मार्स हैज 2 नेचुरल सैटेलाइट और मून नेम्ड। देखो मार्स के पास 2 नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है ना। अब 2 सैटेलाइट का क्या क्या नाम है, ठीक है, दैट यू हैव टू टेल मी। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर, ठीक है, पॉज करो वीडियो को, आंसर करने की कोशिश करो। दिख रहे ना क्वेश्चन, चलो ठीक है। नाउ व्हाट इज द आंसर, देखो लाइट फ्रॉम द सन टेक्स 8.15 मिनट्स टू रीच द अर्थ। सेकेंड, दैट जुपिटर हैज 53 confirmed मून, ठीक है, एंड 26 अनकन्फर्म्ड मून। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन मैंने पूछा था मार्स के पास जो 2 मून है उनकी नेम क्या है, ठीक है, उसकी नाम क्या है, तो प्रोहैब्स एंड दैट डिमोस, ठीक है ना। दीज आर द आंसर ऑफ माय क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर है। आई होप एक बार वीडियो पॉज करो और नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल रीड अबाउट द सैटेलाइट। सो थैंक यू।